तो योगेंद्र यादव जी जो है वो बहुत मूड में, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो समाप्त हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी हाथ खड़े कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर जैसे फैसले की याद दिला दी आज के एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईसीआई और एसआईआर वाले फैसले में। और ये भी कह रहे हैं कि साहब कि हमारे प्रशांत भूषण जी भी बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कि कुछ भी किया जा सकता है, और वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन फ्रॉम अ स्कॉलर फ्रेंड who I have always known for extreme restraint. While boycotting elections can be self-defeating, can boycotting the SC for battles involving executive be a possible action? तो सब बायकॉट कर देंगे ये, तो फिर क्या होगा? राहुल गांधी इनके साथ रहेंगे फिर बायकॉट में? सर, इजराइल जो है पिछले 3 साल से गाजा पट्टी को साफ करने में लगा है, और यहाँ मोदी जी हर राज्य में गाजा पट्टी साफ कर रहे हैं। एक गाजा पट्टी साफ हो गई पश्चिम बंगाल में, और एक गाजा पट्टी दिल्ली में पीएम हाउस के बगल में खाली होने वाली है, आपका जिमखाना क्लब। और त्य- औ- और ये भी जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये भी उतना ही डिवास्टेटिंग है। ये खान मार्केट गैंग या टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए, या जो आपका लुटियंस दिल्ली के लिए है। और ये ये एलीट का क्लब है, क्या ये यार, ये सब जानते हैं। इनको कॉकरोच भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, कॉकरोच है। और एक बात और भी है, दोनों कॉकरोच जो है सी से शुरू होते हैं, कांग्रेस भी और कॉकरोच भी। ये कोइंसिडेंस है। बोथ दोनों का फर्स्ट लेटर एक समान है। तो ये जो हो रहा है, जो मामला जिमखाना का और जो आज हुआ है, ये जो दिल्ली का जो आपका एंटाइटल्ड लेफ्टी जिहादी एलीट है, जिसको आपने बढ़िया नाम दिया है पंच मक्कार, इट हैज कम एज ए ह्यूज ब्लो। आपको याद होगा अमेरिका में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में यही लड़ाई चल रही है। रिपब्लिकन सारे साउथ अमेरिकन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भगाना चाहते हैं और भगा रहे हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में जो अनऑथराइज एंट्री लोगों ने की है, इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया, और उनको कितनी ह्यूमिलेटिंग कंडीशन में उन्होंने इंडिया को रिपेट्रिएट किया। सबको जो है हथकड़ी लगी हुई थी, और सब ट्रांसपोर्ट प्लेन में बिठा के लाए गए थे। और डेमोक्रेट चाहते हैं कि कोई भी ना जाए और सबको वो अपना वोटर एनरोल कर लें। यही काम पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार ने 15 साल किया, उसके पहले 34 साल ये काम सीपीएम की सरकार ने किया। और उसके पहले, आजादी के पहले से लेके 80 क्या 90 तक यही काम आसाम में कांग्रेस ने किया। और वहां का धुबरी जिला बताइए, वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट मुसलमान करीब 11 लाख वोटों के मार्जिन से इलेक्शन जीतता है। ये चीजें हमारे सामने हैं। और उसके बाद भी जो है, अगर एसआईआर से इनको इतनी परेशानी हो रही है, तो ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। एसआईआर जो उनकी आपत्ति है, जिन महानुभावों का आपने नाम लिया, इज इट ओनली बंगाल? सबसे ज्यादा नाम कटे हैं यूपी में, 2 करोड़ 30 लाख के या 23 लाख के आसपास। यूपी को 15% से लेके ऊपर पूरे कटे हैं देश में यूपी में, कहीं कोई पंद्रह विवाद नहीं परसेंट हो से रहा। ऊपर। जी, हाँ बताइए। 15% से यूपी को ऊपर लेके कटे हैं। कहीं कोई विवाद नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अब तक डिलीशन अगर कहीं हुए हैं तो यूपी में हुए हैं। और अब तक के एसआईआर में 5 करोड़ से ऊपर के नाम कटे हैं। उस 5 करोड़ में 2 करोड़ से ऊपर तो अकेले अकेले उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद तो ये खाली ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि भाई, जो जो बंगाली जो मुस्लिम बांग्लादेश से आया है, हम उसके पक्ष में खड़े हैं। साफ बोलिए। और अभी और अब इनका असली जो हाहाकार चित्कार अब शुरू होगा। इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट लोकसभा से पिछले वर्ष अप्रैल में पास हो गया। 1 सितंबर 2025 से वो लागू हो गया है। होम मिनिस्ट्री ने, दिल्ली ने सारे देश के राज्यों को डायरेक्शन भेजा है कि आप अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को आइडेंटिफाई करें, अपने अपने राज्य में डिटेंशन सेंटर बनाएं। ये आदेश जारी हुए भी आज जो है 8 महीने हो चुके हैं। सितंबर में आदेश लास्ट से आया था ये। यूपी में सरकार ने इस बारे में कार्रवाई करने की बात कही थी, हम करेंगे, लेकिन उसके आगे क्या प्रोग्रेस हुई हमको पता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जो है ये जो आपके इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने का, डिपोर्ट करने का जो एक इतना टीडियस प्रोसेस है, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देश में था ही नहीं।
और जो आपका असम का जो संगठन था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद जो आईएमडीटी एक्ट आया था, वो तो बंगाली मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने वाला साबित हो गया। इतना जटिल प्रोसेस था कि आप किसी को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। तो अब एक एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मैकेनिज्म आईएफए के रूप में आ गया है। उसके बाद एसआईआर हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आ गया। तो ये मैकेनिज्म अब उनको जो ट्रिपल डी है, आपका डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये अब आगे बढ़ेगा इसके बाद। और आज के जजमेंट ने सरकार के हाथ और मजबूत किए हैं कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसके बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी दोनों को लागू कर सकती है सख्ती के साथ। और शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीए को इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बड़े पैमाने पर जो हिंदू जनजाति के लोग, बटुआ समुदाय के लोग या जो नमो शूद्रा जो बांग्लादेश से भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने का कार्य प्रारंभ हो गया है। हालांकि सीए में राज्य सरकार की एजेंसी का कोई भूमिका नहीं रखी गई है, सारे के सारे उसमें जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। लेकिन चूंकि अब बीजेपी की सरकार है, हॉस्टाइल गवर्नमेंट नहीं है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहारा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में जो एक ये इन्फिल्ट्रेटर्स का जो इकोसिस्टम बना हुआ था, जो ताकत बनी हुई थी, जिस तरीके से बंबई में, बांद्रा में जो रेलवे स्टेशन पे जो गरीब नगर नाम का मोहल्ला बसाया, जो हमारे जो है अब दुनिया में नहीं है, सुनील दत्त साहब जो बसा गए थे वहां पे मुसलमानों की बस्ती, वो भी खाली हो गई है। और देवेंद्र फडणवीस भाऊ ने जो हिम्मत दिखाई है महाराष्ट्र में, उससे लोग डरे हुए हैं कि अगली बार बुलडोजर शायद आएगा मालेगांव में, फिर आएगा जलगांव में, फिर आएगा भिवंडी में, नासिक में भी बहुत बहुत ज्यादा बसे हुए हैं। तो और बंबई में तो ऐसे दर्जनों इलाके हैं, अभी तो केवल एक है। तो ये जो कुल मिलाकर के जो बुलडोजर राज यूपी से शुरू हुआ था, अब और उसके बाद बंगाल पहुंचा, अब ये पूरे देश में पहुंच जाएगा। और एक बात जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से दिल्ली में ऑफ द रिकॉर्ड और प्राइवेटली, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का पॉलिटिकल मॉडल इलेक्शन लड़ने का बनाया है और जिस पॉलिटिकल मॉडल के जरिए उन्होंने दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में और अब बंगाल में चुनाव जीता है, उस मॉडल के जरिए हम अब लड़ ही नहीं सकते। अक्टूबर 18 विजयदशमी के दिन नागपुर में भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए थे। तब एक दिल्ली के कॉलमिस्ट ने लिखा था, जो कि बंगाली हैं, टीवी चैनलों में बहुत आते हैं, कि ये आरएसएस का बंगाल के भद्रलोक का आउटरीच का प्रोग्राम शुरू हो गया। ये बात उन्होंने अपने आर्टिकल के बीच में लिखी थी। अगर तब हम ये बात कहते तो सब लोग कहते अरे ये तो भक्त है, ये तो जो है भाजपाई है। लेकिन आज आज देखिए क्या साबित हो रहा है। और इलेक्शन चल रहा था अप्रैल के महीने में, वो जो अशोक लाहिड़ी, जो कि बंगाल में बीजेपी के एमएलए थे और उसके पहले वो भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनको जो है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। दैट वाज आल्सो अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू द भद्रलोक ऑफ बंगाल। तो जिस तरीके से काम बीजेपी ने किया है, और 50 हो 1000 लोगों की टीम वहां 10 साल से काम कर रही थी, कोई संख्या 1 लाख बताता है, भाउत हो सके तो उसके बारे में बहुत विस्तार से आपके यहाँ बोल ही चुके हैं। तो ये जो मॉडल है, उसके बाद जिस तरीके से, और ये लोग जो है केवल और जो इनकी बहादुरी है कि नरेंद्र मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, मोदी तेरी खबर को देगी, मोदी की माँ को गाली देंगे, इसी में संतुष्ट रहते हैं। और सारी जो इनकी उछल-कूद है, वो केवल सोशल मीडिया पे होती है, यूट्यूब चैनल में होती है। अब आज का नया आ गया एआई। यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर को इतनी भद्दी गाली दे रहा है और बाद में कह रहा है ये तो एआई से बनाया गया है। तो आप इस तरीके से बीजेपी से लड़ नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट को आज जो लोग गाली दे रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जून 2025 में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी। जुलाई में इसके खिलाफ पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई थी और जुलाई 2025 के 3rd वीक से लगातार सुनवाई हो रही थी। जुलाई से लेके अप्रैल तक एक भी महीना ऐसा नहीं गया है जिस महीने सुप्रीम कोर्ट ने 5 या 7 बार सुनवाई
एसआईआर के मुद्दे पे ना की हो। आपको अच्छी तरह पता है, जनवरी 26 में ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी एसआईआर के खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए। तो जब इतना ओपन ट्रांसपेरेंट हियरिंग हो गई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 326 में के अंतर्गत चुनाव आयोग को अधिकार है। और ये इतने बड़े लोग ये बात कैसे भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग को अधिकार किसी संसद के अधिनियम से नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज ड्रॉइंग दीज पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल Yes, yes, 324 एंड आर्टिकल 326। वो yes. किसी संसद के अधिनियम से नहीं ताकत नहीं मिली है उसको। और भारत में कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको सीधे शक्तियां मिलती हैं संविधान से, सुप्रीम कोर्ट को मिलती है या संसद को मिलती है। बताइए चौथी और एक चुनाव आयोग है, चौथी कौन सी है? तो शायद वो भी होगी, सीएजी भी होगी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो इनका ये जो है ये चारों ओर से जो इनके ऊपर इस समय जो हर जगह हार मिल रही है। बंगाल में चुनाव हार गए ममता बनर्जी की। अभी खबर आई है काकोली दस्तीदार जो उनकी एमपी हैं, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और एक जो एमपी है और एक नेता है टीएमसी का बंगाल में, शायद चेयरमैन है डायमंड हार्बर म्युनिसिपैलिटी का। वो बता रहा है कि रोमन एम्परर 44 बीसी में जो कर रहा था वही काम ममता बनर्जी आज कर रही है। तो जब इतना पुराना इतिहास नेताओं को याद आने लगे तो इसका मतलब है कि संकट बहुत गहरा है।